तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इम्तियाज। कल मैंने जो है संडे Q&A वीडियो डाली थी, संडे को डालना था लेकिन मंडे के दिन डाली थी, थोड़ा सा काम था, मैंने जो है लेट वीडियो डाली थी। वहां पे गाइस सबसे अच्छी बात नबील भाई ने जो कमेंट किया, नबील नवाब आप सब जानते ही होंगे, अभी जो है आईफोन के बाप दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं जो है ये जो चैनल चला रहा हूँ और जितनी भी मेरे पास नॉलेज है सब चीज़ मैं जो है नबील भाई से ही लिया है और उनसे ही मैंने सीख के दोस्तों मेरा चैनल बनाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई, आपने जो है कमेंट किया। टॉप 5 रीजंस टू बाय आईफोन XR इन 2021। 2021 में क्या आईफोन 10R लेना चाहिए और 5 ऐसे रीजंस है जिससे आईफोन 10R बेस्ट स्मार्टफोन है 2021 में भी। देखिए गाइस, अगर आपका बजट 40,000 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर नहीं जा रहा, आप जो एक बेस्ट स्मार्टफोन देख रहे हैं, एक आईफोन देख रहे हैं, समझ लीजिए तो ये फोन और ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप एक गेमर हो, आप जो एक गेमिंग चैनल आपने खोल लिया या गेमिंग के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन देख रहे हैं, BGMI खेलना आप चाहते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो है गेम प्लेस वगैरह अपने यूट्यूब चैनल जिधर भी आप करना चाहते हैं गेम, या आप एक गेमर भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। तो गाइस रीजन नंबर 1 की बात करते हैं, वो है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। आज भी दोस्तों 40 से 50,000 की प्राइस रेंज में आपको जो है प्लास्टिक फ्रेम देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड की OnePlus 9 की, तो वहां पे आपको 50,000 रुपए देना पड़ता है, लेकिन उसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है। आईफोन 10R में आपको दोस्तों फ्रंट और बैक में ग्लास मिलता है और साइड में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने के लिए मिलता है। देखिए गाइस, जब भी हम कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने जाते हैं या शोरूम पे हो या ऑनलाइन, हम सबसे पहले इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी देखते हैं। अगर इस फोन को आप हाथ में होल्ड करेंगे तो आपको प्रीमियमनेस मालूम होगी, आपको जो है समझ में आ जाएगा कि मैंने जो एक बेहतरीन चीज जो है परचेस की है 40,000 के अंदर। काफी ज्यादा प्रीमियम आपको फील देगा। सो लुक भी दोस्तों और इसका जो डिजाइन वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त है दोस्तों। यहाँ पे गाइस ये एक नंबर 1 रीजन है जो आपको 40 से 50,000 की प्राइस रेंज में जो एंड्रॉइड फोन्स आते हैं वो दे नहीं पाते। रीजन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, वो है प्रोसेसर। इस फोन में आपको A12 बायोनिक चिप देखने के लिए मिलती है जो कि 7nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मेरे को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है दोस्तों, आईफोन के प्रोसेसर कैसे होते आप सबको मालूम। जिनका प्रोसेसर है और इनकी जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको मिला के दोस्तों काफी बेहतरीन आपको जो है गेमिंग वगैरह कुछ भी आप इसमें यूज करो। देखिए गाइस, आप जो है इसमें 60 FPS में कंटिन्यूस जो है PUBG खेल सकते, PUBG खेल सकते। BGMI तो अभी आया नहीं, कंटिन्यूस आपको 60 FPS देगा। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में आप इसमें खेल सकते, कोई लैग का इशू आपको देखने के लिए नहीं मिला। चाहे तो आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल जहां भी आपको डालना है वो भी आप इजीली कर सकते। देखिए गाइस, आज से 2-3 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको 2-3 साल तक और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलेंगे। iOS 15 अभी इसमें चल रहा है, मैं पब्लिक बेटा जो है यूज कर रहा हूँ, काफी ज्यादा स्टेबल है, कोई बग्स वगैरह नहीं है 14 की तरह। और आपको जो है जैसे अभी आईफोन 6s में भी आपको iOS 15 मिलता है, 6-7 साल पुराना फोन होने आ गया है वो फोन, फिर भी उसमें दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर अपडेट जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ के गाइस प्रोसेसर के मामले में, गेमिंग के मामले में दोस्तों लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो 3 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो भी चीज आप कर लो, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं इसमें आराम से, आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस नंबर 3 रीजन की बात करते हैं, वो है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब हम इतने पैसे स्पेंड करें तो बैटरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट होती है। बैटरी लाइफ के बारे में बोलने से पहले एक चीज क्लियर मैं कर देता हूं, काफी सारे लोग ये बोलते हैं, दिमाग में उनके और दिल में यही बैठे हुआ है कि आईफोन की बैटरी जो है खास नहीं होती, जल्दी जल्दी उतर जाती है। लेकिन एक बात मैं बोल देता हूं, वो लोग जो है आईफोन 6, आईफोन 7 प्लस आईफोन वगैरह यूज किए हैं, क्योंकि आईफोन की जो साइज है वो छोटा होता है, तो ऑफकोर्स ही दोस्तों बैटरी भी छोटी ही होनी चाहिए, बड़ी बैटरी तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए बैटरी उतनी अच्छी नहीं होती आईफोन 7 प्लस 8 की। लेकिन एक बार यकीन मानिए, मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ आईफोन 10R, एक बार आईफोन 10R के ऊपर वाले आईफोन यूज करके देखिए गाइस, आखिरी किराक और जबरदस्त बैटरी दोस्तों। आराम से मेरे को जब मैं 12-1 बजे भी उठता हूं तो रात में 9 बजे तक मेरे को बैटरी ला देता। मेरे जो स्क्रीन ऑन टाइम हो कभी कभी 8 घंटे 10 घंटे भी रहता है, यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ। देखिए गाइस, आईफोन 10R आपने लिया तो बैटरी की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मीडियम यूजर भी तो आपको एक दिन बैटरी निकाल के दे देगा, लेकिन अगर हैवी ड्राइवर हो, ज्यादा गेमिंग करते हो तो 2 बार भी आपको चार्ज करना पड़ सकता है। अगर आप उससे भी बड़े हैवी ड्राइवर हो, 10-12 घंटे गेम खेलते हैं, तो देन आपको 3 बार भी जो है चार्ज करना पड़ सकता है। ये यूसेज पे डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा जो है बैटरी वो कंज्यूम करेगा। और एक बात गाइस, एंड्रॉइड की तरह नहीं ज्यादा एमएच वो लोग देते हैं, लेकिन धड़ाधड़ जो है बैटरी भी उन लोग की गिरती है। यहाँ पे एमएच में जो कंजूसी करता है आईफोन, लेकिन दोस्तों उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आखिरी जबरदस्त और काफी किराक होती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, बैटरी लाइफ इसकी फैंटास्टिक है, बैटरी लाइफ के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं नंबर 4 की, वो है कैमरा। इसमें हमको
12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि काफी जबरदस्त है। 4K 60 FPS में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड सपोर्ट करता है, स्लो मोशन भी आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इस फोन में ह्यूमन बीइंग की पोर्ट्रेट जो है मोड ले सकते हैं, पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं, एनिमल्स वगैरह के नहीं ले सकते। आईफोन 11 में वो सपोर्ट है, ह्यूमन के भी ले सकता है, ऑब्जेक्ट्स के भी ले सकता है, एनिमल्स के भी ले सकता है, लेकिन आईफोन 10R में आपको सिर्फ जो है ह्यूमन्स का ही पोर्ट्रेट मोड देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में भी आपको पोर्ट्रेट मोड देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि 1080p into 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो आराम से दोस्तों कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी की मैं बात करता हूं दोस्तों, कैमरे की क्वालिटी बात करने से पहले एक चीजों में क्लियर कर देता हूं। काफी सारे लोग ये बोलते हैं 12 मेगापिक्सल का ही इसमें कैमरा होता है, आईफोन के तो उतनी खास कहां लेगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी आप जो है मेगापिक्सल और जो मेगापिक्सल ये लोग बोलते हैं 64 मेगापिक्सल, 44, 108 मेगापिक्सल वो लोग बोलते हैं, लेकिन उसका जो सेंसर होता है दोस्तों इतना ही होता है। इसका सेंसर आप देख सकते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी का सेंसर होगा, जितना जो है बड़ा सेंसर होगा, उतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करके आपको इमेज वो लोग देते हैं। लेकिन सेंसर क्वालिटी वो लोग बेकार देते हैं, लेकिन मेगापिक्सल जो है वो लोग बढ़ा देते हैं। तो अगर आप मेरे फोटोज की मैं बात करता हूँ, मेरा पर्सनल मैं आपको ओपिनियन दूंगा, मैं जो है यहाँ पे एप्पल से पैसे लेके नहीं बेटा, जो है वो ही जो है मैं बोलने वाला हूँ। आप मेरे कुछ फोटोज देखते हैं, यहाँ पे आपको मैं साइड में दिखा देता हूँ। काफी जबरदस्त क्वालिटी आती है दोस्तों फोन की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जो है अगर वाइड एंगल में फोटोज वगैरह लेते हैं, देन जो है आपको आईफोन 11 के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिंगल लेंस ही आता है, उसमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल एक एक्स्ट्रा आता है। अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस लेने की जरूरत नहीं है तो देन जो है आप आईफोन 10R के कैमरे में जो है जबरदस्त जो है फोटोज वगैरह निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे गाइस कैमरे के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी प्राइस रेंज के अंदर अगर मैं दूसरे एंड्रॉइड की मैं बात करूँ तो आप जो है कंपेयर करके देख लेना किसके फोटो जो है आती है। और यहाँ पे मेरे को जो है कोई एंड्रॉइड यूजर से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 40,000 में आप दूसरे एंड्रॉइड फोन को देखें तो आपको पता चल जाएगा। कंपैरिजन वीडियोस आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं भी जो एंड्रॉइड ही यूज करा पहले, लेकिन जब मेरा आईफोन 10R फर्स्ट मैंने यूज करा एंड्रॉइड को, अभी तो फिलहाल मैं भूल चुका हूँ। गाइस नंबर 5 रीजन की बात करते हैं, वो है डिस्प्ले, इसलिए मैं उसको नंबर 5 पे रखा। इस फोन में आपको जो 6.1 इंचेस की लिक्विड रेटिना एचडी डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, एक एलसीडी डिस्प्ले। देखिए गाइस, अगर आपको डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा कंटेंट जो है कंज्यूम करते हैं, देन जो है ये डिस्प्ले आपके लिए उतनी खास नहीं हो सकती। लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बात करूं, इसी 40,000 की प्राइस रेंज की बात करूं, तो बाकी के जो दूसरे कंपनी के एलसीडी डिस्प्ले आते हैं, अगर इस एलसीडी डिस्प्ले को आप कंपेयर करेंगे तो काफी बेस्ट होते हैं। यहाँ पे गाइस एलसीडी ये लोग बोलते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। धूप वगैरह में मैं इसको यूज करता हूँ, अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो साइड्स के विजिबल है वो भी काफी अच्छी तरीके से दिखते हैं। लेकिन आप ज्यादा ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपको डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, देन आपको एमोलेड डिस्प्ले पसंद आ रहे हैं ऑफकोर्स, लेकिन एलसीडी की जगह आप ओलेड डिस्प्ले के लिए जा सकते हैं, जो कि आईफोन 12 के अंदर आता है। इस प्राइस रेंज की मैं बात करूं, एलसीडी डिस्प्ले का जो क्वालिटी है दोस्तों काफी अच्छी है। मेरे को तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन वगैरह, प्राइम जो है यूज करते हैं, वो लोग को जो है डिस्प्ले इंपॉर्टेंट होता है, देन आप जो आईफोन 12 सीरीज के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट यही है, आपको जो उतना कुछ खास डिफरेंस जो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, देन जो है ये डिस्प्ले भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो गाइस अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन के बारे में। देखिए गाइस 38,000 रुपीज में 36,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। सेल्स वगैरह पे अभी अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके चेकआउट करना। 36,000 में आपको मिल जाएगा आफ्टर कार्ड डिस्काउंट लगा के। ये प्राइस रेंज के अंदर अगर मैं बाकी के स्मार्टफोन कंपेयर कर रहा हूँ, एंड्रॉइड की मैं बात करूँ तो इससे बेस्ट डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट कैमरा, बेस्ट बैटरी लाइफ और गेमिंग आराम से आप कर सकते हैं। गेमर्स के लिए स्पेशली ये फोन भी काफी अच्छा है। और काफी सारे लोग जो है आईफोन 10R में भी जो है गेम प्ले वगैरह कर चुके हैं, आप सब जानते हैं। डेनो में भी जो इससे पहले देखा गया तो आईफोन 10R भी वो काफी ज्यादा जो है खेला है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये प्राइस रेंज के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आईफोन 11 का आप चाहते तो आईफोन 11 की भी जो है वीडियो में लेके आऊंगा। और गाइस आईफोन 13 की अनबॉक्सिंग आप देखना चाहते हैं ना, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और जल्दी जो एक बेस्ट आपको वीडियो देखने के लिए मिलने वाली है मार्वल से रिलेटेड, उसका भी जो है वेट जरूर करना। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पे पूछना है तो नीचे आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप डीएम वगैरह करके जो भी अपने पर्सनल क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।